हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी मैथ्स 500 सीरीज़ का क्लास नंबर 3। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए और कंप्लीट मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिर्फ 7 वीक में, क्योंकि ये सीरीज़ 7 वीक तक चलेगी सिर्फ, तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। इन केस अगर आपको प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कोई चीज़ करनी है तो आप रैपिड मैथ्स वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये सीरीज़ बिगिनर को भी ध्यान में रखते हुए बनाई गई है मैं। और दूसरा, ये सीरीज़ अगर किसी बच्चे ने कहीं से प्रिपरेशन की हुई है और दोबारा से रिवीजन करना चाहता है तो भी ये सीरीज़ फॉलो कर सकता है, क्योंकि इसमें मैं पूरे मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूँ सिर्फ 500 क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये सीरीज़ सिर्फ बिगिनर के लिए नहीं है, या सिर्फ अब अगर समझो कि जिसने पहले किया हुआ है या 6 महीने 8-10 महीने की प्रिपरेशन की हुई है उनके लिए, बल्कि दोनों के लिए है। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन रखे गए हैं उनको एक्सप्लेन करने का तरीका है वो बेसिकली दोनों के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, और क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि पीडीएफ से भी कुछ बच्चे प्रिपेयर करते हैं, बाद में प्रैक्टिस करना होता है, क्वेश्चंस देखने होते हैं। इनकेस अगर वो नहीं हुए तो वीडियो में तो मिलते नहीं है एकदम से कि आप पहले वीडियो ढूंढो वही कौन सी क्लास में वो क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसलिए पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप दोबारा से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। बोल रहा है इफ डिक्रीजिंग 120 बाय x% गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 40 बाय x%, देन x% ऑफ 210 इज व्हाट परसेंट लेस देन x प्लस 20% ऑफ 180। अब देखो बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, बहुत सारे नंबर का परसेंटेज आपको निकालने के लिए बोल रहा है। पहले तो ये देखना है कि किसी नंबर का परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल आप कैसे देखते हो। ठीक है, यहाँ पे 120 दिया है, हम 100 से करके देखते हैं। देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैंने बोला एक नंबर है 100 और उसको मैंने x% से इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे जनरल एग्जांपल लेता हूँ एक मैं, अगर एक नंबर 100 है उसको मैंने 10% से इंक्रीज कर दिया। अगर इसका 10% निकालना है तो वो क्या होता है 100 इंटू 10/100, यानी कि वो वैल्यू आती है 10 निकल के, और फिर आप उसको ऐड करते हो 100 में। तो यानी कि अगर आपको 10% से इंक्रीज करना है 100 को तो आपका वो 110 बन जाएगा। आपने किया क्या, बेसिकली उसी नंबर में उस नंबर का 10% निकाल के ऐड कर दिया। ठीक है, ये चीज़ किया आपने। अब देखना कि इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल कैसे चलता है। ये चीज़ थी, इसमें आपको क्या ऐड करना है, इसी का x%, इसका x% कैसे निकालोगे ये, और ये आपको इसमें ऐड करना है, क्योंकि यहाँ तो हमने चीज़ें कर दी थी क्योंकि वेरिएबल नहीं था। ठीक है, x% ऑफ 100 निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा आपके पास, 100 से 100 कैंसिल कर दो। ठीक है, तो 100 प्लस x हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया। अब देखना कि अगर वो नंबर 100 नहीं है या कुछ और है। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। अगर वो नंबर 100 नहीं है कुछ और है तो आपको उस नंबर के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो सारी चीज़ें हम करते हुए चलते हैं। ठीक है, अब देखो आपने क्या करना है। उसने बोला 120 एक नंबर है, उसमें आपने डिक्रीज करना है वो, तो यानी कि माइनस होगा। डिक्रीज हुआ है ना नंबर, कितने से, x% से, यानी कि 120 का आपने x% निकालना है। ये हो गया वो नंबर डिक्रीज होने के बाद। क्लियर है, यानी कि इसको आप कैसे लिख सकते हो, 120 माइनस 4 काट दो 6 और ये 5 माइनस 6x/5, ये डिक्रीज होने के बाद ये नंबर बच गया। ठीक है, सेम रिजल्ट देता है, यानी कि ये इक्वल है किसके, इंक्रीज कर दोगे अगर 40 को बाय x% से, तो 40 को x% से इंक्रीज करोगे तो 40 प्लस 40 इंटू x%। सही है, यानी कि 2/5, यानी कि ये किसके इक्वल है, 40 प्लस 2x/5 के। क्लियर है। अब आपको x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी सॉल्व करके, देखो क्या आएगा। यहाँ पर है ये 6x/5, यहाँ पे 120 है, इस 40 को इधर ले आओगे तो ये माइनस का 40 हो जाएगा। ये 2x/5 इधर है और उधर जाके ये जो है वो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 6x/5 हो जाएगा। क्लियर, ये कितना हो गया 80, ये कितना होगा 6 और 2 8, 8x/5, क्योंकि एलसीएम तो 5 ही आना है। 8 से इसको काट दो 10 पे चला गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 इंटू 5 यानी कि 50। x की वैल्यू 50 आ गई, यानी कि 50% है। अब आपको क्या करना है, x% ऑफ 210 यानी कि 50%। 50% का मतलब क्या होता है, ऐसे लिखोगे, यानी कि 1/2, 1/2 ऑफ 210, ये क्या होगा, काटोगे इसको तो क्या मिलेगा आपको 105। और दूसरा बोल रहा है x प्लस 20% ऑफ 180,
x प्लस 20 यानी कि 50 प्लस 20 70% ऑफ 180। ये इससे गया, ये इससे गया। 7 10 70 हो गया, 7 को 10 से मल्टीप्लाई, 7 8 56, 70 और 56, 7 और 5 12, 126 हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा है जो ये नंबर है x% ऑफ 210 इज 1% लेस देन इस नंबर से, कितना कम है ये। अब देखो कितना कम है इनका, इनमें कितना गैप है, 21 का गैप है। किसके कंपैरिजन में पूछा गया था, इस वाले नंबर के, 126 इंटू 100। क्लियर है। अब किससे काटोगे, 2 से काट लो, 50, ये चल जाएगा 6 और 3। 21 से काटोगे, 21 तिया 63, 50/3 आपका आंसर आएगा। कितना हो जाएगा, 16 2/3 आपका आएगा आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ आया। ये चीज़ मैंने करके दिखाई ताकि आपको ये पता चल जाए किसी नंबर को अगर इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल इंक्रीज करते हैं तो उसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, बाद में अब ये सब चीज़ें डायरेक्ट करने लगोगे। उसके बाद अगर उसने बोला x% ऑफ 210 निकाल दो, तो वो निकाल के दिखाया मैंने। ठीक है, बाद में क्या है, कोई भी चीज़ की परसेंटेज पूछा आप तो डायरेक्ट निकालना शुरू कर दोगे। इसका 10% लिखा होता तो आप 21 लिख देते सीधा, इसका 5% लिखा होता तो आप 10.5 लिख देते सीधा। ये धीरे धीरे आएगा। ठीक है, लेकिन जब आप इस प्रोसेस से गुजरोगे ना तो आपको नंबर्स के साथ फेमिलियरिटी होगी और आपको समझ में आने लगेगा कि इन टर्म्स ऑफ जैसे क्वेश्चन दिया होता है उसको लिखते किस तरीके से हैं, वो प्रोसेस किस तरीके से होता है लिखने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये देखो रेशो दिया हुआ है, द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 4 years अगो इतना था, 8 years फ्रॉम नाउ द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी विल बी इतना, यानी कि 8 साल बाद उनका रेशो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एज में उनका सम कितना है एज का, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो पहले उसने बात करी कितना, 4 years अगो, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 years अगो, समझने के लिए आपको समझ में आ जाएगा ये प्रेजेंट टाइम है। ठीक है, तो 4 साल पहले की बात ये कर रहा है, उसके बाद वो बात कर रहा है 8 years फ्रॉम नाउ की, 8 years लेटर। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस हमें दी हुई है और इन्हीं के बारे में रिलेशन दिया हुआ है। पहले क्या बोल रहा है वो, उनकी एज का रेशो कितना था, 4:5। ए और बी है, इनका रेशो कितना चल रहा है, 4:5। 4 साल पहले की बात करी थी तो मैंने वो 4 साल पहले के आगे लिखा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको एक्स की टर्म्स में मानोगे तो आपको अभी समझने में थोड़ा ईजी होगा, बाद में आप यूनिट की टर्म्स में भी कर सकते हो। फिर बोल रहा है प्रेजेंट एज में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब ये 4 साल पहले की बात है, प्रेजेंट एज में आने के लिए तो 4 साल प्लस कर दोगे, 4x + 4 हो जाएगी इसकी एज, और 5x + 4 हो जाएगी इसकी एज। फिर कह रहा है 8 साल बाद, तो 8 साल और प्लस कर दोगे, 4x + 12 हो जाएगा ये, और ये 5x + 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो रेशो है, ये रेशो दिया हुआ है हमें, देखो 11:13, यही दिया हुआ था ना, द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी विल बी 11:13, 8 साल बाद की बात, तो हमारा 8 साल के बाद ये आ रहा है, यानी कि इन दोनों का रेशो इसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि 4x + 12 अपॉन 5x + 12 इज इक्वल टू 11/13। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 13 चौक 52, x + 12 को इससे मल्टीप्लाई करो, 12 तिया 36, 3 क्या रह गया, 12 कम 12 और 3 15, 11 पंजे 55x हो गया, ये 11 दूनी 22, 2 क्या रह गया, 11 कम 11 और 2 13, 132 हो गया। ठीक है, इस 52 को उधर भेज दो तो ये बचेगा 3x, 132 को इधर ले आओगे तो कितना बचेगा, 30 मान लो, 26 हो गया, 24 बचेगा। x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 24/3 यानी कि 8, x की वैल्यू 8 निकल के आ गई। तो अब आपको प्रेजेंट एज निकालनी है तो आप यहाँ लिख सकते हो x की वैल्यू 8, 8 चौक 32, 32 और 4 36, तो a की एज होगी प्रेजेंट में 36, इसकी 8 करोगे, 8 पंजे 40, 40 और 4 44। अब पूछा था सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, 44 + 36 कितना हो, 40 और 30 70, और 6 और 4 10 हो जाएगा, यानी कि 80 आपका आंसर आएगा। 44 + 36 यानी कि 80, और ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्लियर है भाई, समझ आया। अब रेशो की टर्म्स में ही चल रहे हैं। ठीक है, एजेस के बारे में बात कर रही है, तो पहले जो दी हुई थी उसका रेशो लिखा, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो हमने एजेस ऐड कर दी उस तरीके से, और रेशो को कंपेयर कर दिया। रेशो में ज़्यादातर काम कंपैरिजन का ही होता है कि आप यूनिट कंपेयर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट देखें। अब देखो क्वेश्चन है, बोल रहा है आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ x% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, टोटल डिस्काउंट इज इतना, इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इतना, देन द वैल्यू ऑफ x आपको बतानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज यूज हो रही है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट,
पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, और साथ में आपको एक सक्सेसिव डिस्काउंट या सक्सेसिव इंक्रीज बोल लो, सक्सेसिव डिक्रीज बोल लो, उसका मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की है और आपने 10% से उसको इंक्रीज कर दिया, तो यानी कि वो 110 की हो गई। फिर सक्सेसिव आपने एक बार 10% इंक्रीज और कर दिया, तो यानी कि वो चीज़, इसका 10% निकालोगे तो 11 हो जाएगा, तो यानी कि वो चीज़ 121 की होगी। अब आप क्या यहाँ से यहाँ डायरेक्ट पहुँच सकते हो कोई ऐसा नंबर निकाल के, कोई ऐसा फॉर्मूला यूज़ करके? वो फॉर्मूला होता है x प्लस एक्स। अब इंक्रीज की बात कर रहे हैं ना, तो प्लस आएगा x इंटू एक्स अपॉन 100। ठीक है, ये वो फॉर्मूला होता है इंक्रीज के केस में। ठीक है, अगर डिक्रीज होगा तो आप क्या करोगे? मान लो 100 रुपये की चीज़ है और 10% से डिक्रीज हुई है तो 90 रह गई, 90 फिर 10% से डिक्रीज किया गया तो 81 रह गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ भी डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। कैसे पहुँचोगे? x प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स अपॉन 100, ये डिक्रीज के केस में, या आप कह सकते हो डिस्काउंट के केस में, क्योंकि वैल्यू कम हो रही होती है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, x प्लस एक्स का मतलब x की वैल्यू 10% थी आपके पास, यहाँ पे 10 रख के देखो, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 कितना होता है? 100 अपॉन 100, ये कट के 1 आ गया, 10 प्लस 10 और 1 21 हो गया, यानी कि 21% का टोटल चेंज हो रहा है। यहाँ से यहाँ जब आप जाओगे, अगर 100 का आप 21% निकालोगे तो 21 आएगा, 100 में 21 प्लस करोगे तो 121 हो गया। क्लियर है भाई, इंक्रीज हो गया 21 से। ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हो कि जो माइनस करना है, अब डिक्रीज की बात कर रहे हैं, तो अगर आप 10 रखोगे, 10 प्लस 10 माइनस 100 अपॉन 100, ये 1 आ जाएगा, तो 20 में से 1 चला गया, यानी कि 19 आ जाएगा। 19% का चेंज आएगा, वो भी नेगेटिव, क्योंकि हम डिक्रीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 100 में से आप 19% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 19। 100 में से 19 चला गया तो कितना बचेगा? 81। क्लियर है भाई, दोनों केस में समझ में आया कि सक्सेसिव केस में क्या हो रहा है, इंक्रीज में भी और डिक्रीज में भी। ठीक है, अब वही देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो दो सक्सेसिव बोल रहे हैं यहाँ पे भी x% के। ठीक है, आपको मार्क प्राइस दिया हुआ, मार्क प्राइस में आपको समझा चुका हूँ कि होता क्या है, 720 रुपये। ठीक है, और अब आपको टोटल डिस्काउंट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल डिस्काउंट पहले हम पता लगा लेते हैं कि टोटल चेंज कितना आ रहा है, तो 259.20 का चेंज आ रहा है, 720 रुपीज़ पे आ रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, डेसिमल हटा दो, 100 आ जाएगा, इसको काट दो, 0 से 0 कट जाएगी, 12 से काटोगे 12 छिक 72, 12 दूनी 24, 1 बचा, 12 एकम 12, 7 बचा, 12 छिक 72, 6 से काटोगे 36 पे चला जाएगा, यानी कि 36% का आपका नेट चेंज आ रहा है। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता है x, अब सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि डिक्रीज के केस की बात कर रहे हैं, x प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स अपॉन 100, ये 36 आना चाहिए आपका। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं करोगे, इसको आप जो ऑप्शन दिए हुए हैं उससे करने की कोशिश करोगे। ठीक है, कैसे करोगे देखो, अब मैं आप, मेरे को तो पता है ऑप्शन 20 सही है, अब आप पता कैसे लगाओगे? देखो 20 रखोगे यहाँ पे, 20 माइनस 20 इंटू 20 कितना होता है? 400 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 20 और 20 40, 40 में से 4 गया 36, हो गया सेटिस्फाई। अब आप यहाँ पर भी करके देख सकते थे और आप ये अंदाजा लगा सकते थे, 24 प्लस 24 तो होना ही है, 48 होगा। अगर 48 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा? 36 लाना है आपको, 12 घटाना पड़ेगा। क्या 24 इंटू 24 कितना होता है? 24 का स्क्वायर 12 होगा? नहीं होगा ना, 24 का स्क्वायर अपॉन 100 भी करना है आपको, है ना। तो मेरे 576 हो जाता, 576 बाय 100 करते, यानी कि 5 पॉइंट कुछ कम होता, तो 48 में से 5 कम होता तो 43 आ जाता। इतना आप ओरली करना सीखोगे टाइम के साथ, तो आपको ये पता चलता 24 से तो नीचे आंसर आने वाला है, तो 25 को कैंसिल आउट कर देते, तो 20 चेक करते, 20 पे आपका सेटिस्फाई हो जाता। ठीक है, लेकिन कुछ नंबर्स के साथ आपको पता चल जाएगा कि 20%, 10%, 15% पे क्या क्या नंबर वो आते हैं, तो आपको वो चीज़ें धीरे धीरे याद हो जाएंगी। ठीक है, आ गया 20% आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बोल रहा है अ सर्टेन सम इन 2.5 years एट 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, आपको बताना सम कितना होगा। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करते हैं, रेशियो समझ लो, ट्री मेथड समझ लो, कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूले का यूज ना के बराबर करो तो अच्छा है। ठीक है, अब हम लेट करते हैं कि सम आपका 1000 रुपये था, हमें तो नहीं पता,
आपको अभी एक चीज़ बता देता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट तो समझ में आया था ना कि सिर्फ आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जो इंटरेस्ट होगा उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा नेक्स्ट ईयर पे, ठीक है। कैसे मिलेगा वो देखो। पहले मान लो हमने 1000 रुपये हमारा सम था, हमें नहीं पता, हमने 1000 लेट कर लिया, 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है। इसका 10% कितना होता है, 100 रुपये। ये फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सेकेंड ईयर पे जब आप आओगे, फिर 10% कितना होता है, 100 रुपये। इसका तो 10% मिल गया आपको, अब ये इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए आपको, उसी को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपये। क्लियर है। अब तीसरे साल पे जब आओगे, लेकिन तीसरा साल तो पूरा है ही नहीं, आधा है। अगर आधा साल है तो रेट भी आधा हो जाएगा। क्लियर, ये चीज़ याद रखनी है आपको कि जितना ईयर डिवाइड हो रहा है उतना ही प्रोपोर्शन में इंटरेस्ट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है। तो अगर आप 1000 का 5% निकालते हो तो कितना आएगा, 50 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। आप 100 रुपये का 5% निकालोगे तो 5 रुपये आएगा। 100 रुपये का 5% निकालोगे 5 रुपये आएगा। इसका 5% निकालोगे तो 0.5 आएगा आपके पास, ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ होती है ना, ये जो हमने लिखा है, इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। अब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आया हमारा, 100, 200, 250, 260, 270 और 270.5। 270.5 निकल के आया है हमारा इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट तो हमारा ये दिया हुआ है, तो कंपेयर कर दो। यानी कि हम 270.5 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1623। एक यूनिट की वैल्यू कितनी, या 1 रुपीज़ या एक, जैसे भी समझना चाहते हो, एक यूनिट समझो, क्योंकि हम लेट कर रहे हैं तो एक यूनिट समझोगे उसको। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1623 अपॉन 270.5। आपको निकालना है 1000 की वैल्यू, क्योंकि ये सम निकालना है ना आपको। तो हमने जो 1000 यूनिट लेट किए हैं उसकी वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में तो आपको। तो आप एक की निकल गई, 1000 की निकाल दो। 1623 अपॉन 270.5 इंटू 1000। क्लियर है। इस डेसिमल को हटा दो, 10 लिख दो। 5 से काटोगे, 5 5 25, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखो 541 और ये 1500 हो जाएगा। 4 से कटोगे 123, हाँ डायरेक्ट जा रहा है 3 पे, ठीक है। 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6000 आपका आंसर आ जाएगा। इंटू 1000 भी ना साथ में, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो था 6000 रुपये। क्लियर है, समझ आए। ये ट्री मेथड है, इसको तो अच्छे से रट्टा मार लो, समझ लो, जैसे मर्जी करना है। कहाँ पे इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लिखा है मैंने, कहाँ पे पहला इंटरेस्ट लिखा है, कहाँ पे ब्याज का ब्याज लिखा है, फिर ऐड किसको किया है, वो सारी चीज़ें समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखें, देखो क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 42। 12 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 42। द एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर, 40 दिया हुआ है लास्ट 5 का। दैट ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज 44। पहले 4 नंबर का एवरेज कितना है, 44। आगे कंडीशन दिख रही है, द 6th नंबर इज 6 लेस देन द 5th एंड 5 लेस देन द 7th नंबर। द एवरेज ऑफ द 5th एंड 7th नंबर, ठीक है जी। सारी चीज़ें एवरेज दी हुई हैं सबके, बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, तो आपको पैटर्न ढंग से डेटा उतारना है और उसके बाद सॉल्व करना है। एवरेज का फॉर्मूला तो आपको बताया हुआ है, उसी तरीके से सॉल्व होगा। एवरेज 12 नंबर का दिया हुआ है। अब आप डायरेक्ट सम लिख सकते हो। सम कितना होगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 42 इंटू 12, 12 दूनी 24, 2 कैरी गया, 12 चौक 48 और 2 50, यानी कि टोटल सम है 504 का। लास्ट 5 की बात करते हैं। लास्ट 5 का सम कितना होगा, 40 इंटू 5 यानी कि 200। फर्स्ट 4 की बात कर रहा है, कितना है 44, तो यानी कि उसका सम कितना होगा 44 इंटू 4, यानी कि 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट 5 हो गए और लास्ट 4 हो गए। लास्ट 4 है ना ये फर्स्ट 4 है, हाँ ये लास्ट 5 है और ये फर्स्ट 4 है, ठीक है। उसके बाद कुछ नंबर बचेंगे, 5 तो यहाँ चले गए, 4 यहाँ चले गए, है ना, 4 चले गए, तो 5th बच गया नंबर, 6th बच गया और 7th बच गया, है ना। उसके बाद तो 7 और 5 12, 5 नंबर का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये 3 नंबर बचे हुए हैं, उसके अलावा सारे नंबर यहाँ पे हैं। अब देखो अगर मैं इन दोनों का एडिशन कर दूं साथ में, 200 और 176, तो कितना हो जाएगा 376। और मैं इस टोटल में से माइनस कर देता हूँ, 504 में से 376 माइनस कर दो, तो 500 में से 300 गया, 200 बच गया पहले तो, ठीक है। या आप सीधा माइनस करना चाहते हो वैसे कर लो, तो 14 8 बचेगा, या 14 में से 6 चला गया, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा आपका 9, 9 में 7 गया 2,
4 में से 3 गया 1, 128 बच गया आपका। ठीक है, अब देखना कि क्या हो रहा है। ये जो 128 नंबर है ये इन तीनों का ही सम होने वाला है भाई, और सबका तो हमने हटा दिया, लेकिन होगा किसका कितना कितना ये नहीं पता, लेकिन एक कंडीशन हमें दी हुई है। 6th नंबर जो है 6 कम है किससे, 5th से। ये 6 कम है, या तो इसमें 6 ऐड कर दो तो बराबर हो गए दोनों। ठीक है, एक कंडीशन आपकी ये बन गई। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, 5 कम है 6th नंबर जो है वो 5 कम है 7th नंबर से। 7th से कितना है, 5 कम है, तो अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूंगा तो दोनों बराबर हो गए। बन गई दो कंडीशन, सॉल्व कर सकते हो। दूसरा आपके पास क्या है, एक और यहाँ पे 5 + 6 + 7 का नंबर आपको 128 निकल के आया था, तो वो 128 है। ठीक है, तो यहाँ से आप किसी की भी एक टर्म की वैल्यू निकाल सकते हो। 5th को क्या लिख सकते हो, 6 + 6, तो 5th को मैं क्या लिखूं, 6 + 6। ठीक है, +6 को तो एज इट इज लिख देता हूँ। 7th को क्या लिख सकता हूँ, 5 + 6। ठीक है, इसका एडिशन कितना है, 128। तो 6 6 6 3 बार है, तो 3 टाइम्स ऑफ 6th नंबर हो गया, = 128। यहाँ पर कितने 6 है ये, और ये कितना है 5, 11, तो उधर जाके -11 हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 117। ठीक है भाई, 6th नंबर कितना आ गया, 117/36। ठीक है, क्लियर है भाई। 36 आया, 36 कह रहा हूँ सॉरी, 3 × 6 है ना ये, तो 36 नहीं है, 3 × 6 है, /3 आ गया। ठीक है, 3 3 9 और 3 9 27। 6th नंबर क्या आया निकल के, 39। ये नंबर कितना है आपका, 39। ठीक है, उसके अलावा जो 5th और 7th है उसका एवरेज निकालना है, तो हम अगर इसमें से 39 माइनस कर देंगे तो 5th और 7th का सम बचेगा, इसमें से 39 माइनस कर दो। 28 तो वैसे ही उड़ गए, 100 बच गया। 28 उड़ेंगे और कितना उड़ाना है आपको, आपको उड़ाना है 11 और, तो 11 और माइनस कर दोगे तो 89 बचेगा। ठीक है, तो दोनों का एवरेज कितना आएगा, 89/2, क्योंकि दो ही नंबर है, यानी कि 44.5 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ आया एवरेज का क्वेश्चन। डेटा अच्छा खासा दिया हुआ है, बस बेसिक तरीके से सॉल्व करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, और कोई ट्रिक्स नहीं लगा रहा हूँ इसमें, लग सकती हैं लेकिन एक कंडीशन है वो तो लगानी ही पड़ेगी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कंडीशन से आपको ये चीज़ें निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, ये देखो बोल रहा है अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 384 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। ठीक है, इफ द स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 16 km/h इट विल टेक 2 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। 75% ऑफ ओरिजिनल स्पीड क्या होगी, ये पूछा है आपसे। डिस्टेंस दिया हुआ है। अब देखो एक चीज समझना आप, पहले बोल रहा है कि उसने 384 किलोमीटर, इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें मैं आपको ये चीज डायरेक्ट लिखनी सिखाऊंगा, पर अभी आगे से रही है वो समझ लो। डिस्टेंस 384 किलोमीटर है, उसकी स्पीड हमें नहीं पता, एस मान लो। डिस्टेंस सपोज स्पीड कितना होता है, टाइम कितना टाइम लगा हमें टाइम भी नहीं पता, तो टी मान लो। दूसरे केस में उसने क्या किया, 384 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, उसने स्पीड अपनी 16 किलोमीटर से घटा दी। मैं घटा देता हूँ 16 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 2 घंटे ज़्यादा, तो यानी कि t+2 लगना चाहिए। सही है, ये दो चीज़ें बन गई। अब यहाँ पे आप इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो कैसे, आप टी की जगह क्या रख सकते हो, 384/s, तो रखते हैं 384/s-16 इक्वल टू टी की जगह क्या रखोगे, 384/s+2। क्लियर, इसको इधर ले आओ, 384/s-16 -384/s इक्वल टू 2। ये जो चीज़ है ना ये डायरेक्ट लिखनी सिखाऊंगा मैं आपको, ये सारी चीज़ स्किप हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद तो और मेथड भी है इसके करने के। अब इसमें क्या आएंगे, अब एलसीएम ले लेंगे, 384 कॉमन ले लो, ऊपर ऊपर क्या आ जाएगा, s - s+16 अपॉन s-16 और s साथ में। एलसीएम लेना तो आता है ना भाई। अब एलसीएम ले लिया है, एलसीएम लिया, दोनों को मल्टीपल लिख दिया, s इधर चला गया, s-16 इधर चला गया, माइनस ओपन किया तो -s हो गया, +16 हो गया। ठीक है, s से s कैंसिल आउट हो गया, ये 2 के इक्वल चल रहा है आपका। ठीक है, 2 से काट दोगे, यहाँ डायरेक्ट मत काटो, आपको शायद कंफ्यूजन हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, 384 × 16 बचा है ऊपर, अपॉन s -16 × s इक्वल टू 2। ठीक है, अब काट दो, 8 हो गया। s -16 × s की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 384 × 8, मल्टीप्लाई करके लिख दो सीधा सीधा,
384 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32, 3 करेगा 8 बटे 64, 64 और 3 67, 6 करेगा 8 3 24, 24 से 30, 30 72 आपका मल्टीपल आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व नहीं करना है इसको। आप जब इस टर्म्स में लिख सकते हो इसको, तो यहाँ पे एस की वैल्यू आप हिट एंड ट्रायल से भी तो निकाल सकते हो। कैसे, अब देखना, मान लो बड़ा नंबर है 50 रखते हैं, स्पीड देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 75% है, तो यानी कि इससे तो ज़्यादा ही होगी, इन सबसे ज़्यादा ही होगी स्पीड, ठीक है, क्योंकि ये जो ऑप्शन लिखे हुए हैं ये आपकी 75% है ओरिजिनल स्पीड के। अभी तो हम ओरिजिनल स्पीड निकाल रहे हैं, तो यानी कि वो जो नंबर होगा वो 50 से तो ऊपर ही होने वाला है, ठीक है। अगर ये 75% होता सपोज करो, तो उसका 100% आप निकालते, तो ये 3/4 लिखा हुआ है बेसिकली, है ना, तो आप उसका 4 टाइम्स निकालते हैं, मतलब पूरा नंबर निकालते, तो इससे तो बड़ा ही आता है इन सबसे, ठीक है। तो आप शुरुआत कैसे करोगे, 10 20 30 से नहीं शुरुआत करोगे, नंबर जब आपको पता चलेगा कि इन सबसे बड़ा है तो आप ऊपर से शुरुआत करोगे। 70 देखते हैं, 70 रखो अगर आप इसको हिट एंड ट्रायल करके, एस की वैल्यू 70 हो जाएगी, 70 में से 16 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 56, 54, 54 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करोगे तो 7 पंजे 35 होता है, 3500 हो जाएगा यानी कि आपका, तो यानी कि ये नंबर तो बड़ा हो जाएगा, 3072 चाहिए आपको, तो 70 से तो नीचे आएगा। अब देखो 70 से नीचे क्या 60 से ऊपर है, 60 रखो इसको, 60 माइनस 16 का मतलब क्या होता है, 60 में से 16 कम कर दोगे तो कितना बचेगा, 44, ठीक है, 6 चौक 24 हो गया, तो यानी कि इससे तो बड़ा रहेगा, ठीक है, 60 से बड़ा रहेगा और 70 से कम रहेगा, ये तो आपको पता चल गया। अब देखना क्या है देखने वाली चीज़, अगर आप नंबर रखते हो 64, 64 में से आप 16 कम करते हो तो कितना बचेगा, 48, 8 4 जा 32 होता है, सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये यूनिट डिजिट टू देगा, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 64 और 48 को, 8 चौक 32, 3 कैरी गया, 8 6 48 और 3 51, 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, 30 72 आ गया आपका, 30 72 था, तो यानी कि एस की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी 64, ठीक है। आया समझ में, इस तरीके से हिट एंड ट्रायल करना होता है। अब ये चीज़ आप जैसे जैसे कैलकुलेशन आपकी थोड़ी स्ट्रांग होती रहेगी तो आप ये चीज़ें जल्दी करना भी सीख जाओ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लंबा प्रोसेस है, ठीक है। अब आपके पास स्पीड आ गई, आपसे पूछा 75% ऑफ ओरिजिनल, 75% निकाल दो उसका, ओरिजिनल कितनी है 64, 25 या 75, 25 चौक 100, 4 से काटोगे 16 चौक 64 होता है, 16 आ गया, 16 3 48 आ गया, यानी 48 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बोट्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन देखो, बोल रहा है अ बोट कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखो अब कितनी बार मैं बता चुका हूँ, अच्छे से समझाया ये क्वेश्चन, तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड, बोट की स्पीड, स्टिल वाटर में डाउन स्ट्रीम में स्पीड कैसे दिखाई जाती है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड को आप कैसे लिख सकते हो, इस बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड होती है वो, अप स्ट्रीम में कैसे लिख सकते हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें बता चुका हूँ, अब वो रिपीट नहीं करूँगा मैं। आपको बोला है 56 किलोमीटर चल रहा है वो डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल लोगे, 56 किलोमीटर चल रहा है वो कितने घंटे में, 3.5 में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, डेसिमल हटा दो, 10 आ गया, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7 8 56, 8 दूनी 16 किलोमीटर पर आवर आपकी डाउन स्पीड आ गई, ठीक है। बोल रहा है द रेशियो ऑफ द बोट ऑन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3:1। आगे क्या बोल रहा है, हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 41.6 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। अच्छा, डाउन स्ट्रीम स्पीड दी हुई है और डाउन स्ट्रीम में ही आपको टाइम निकालने के लिए बोल रहा है, तो फिर इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता इस रेशियो का, ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। भैया आपको पूछा कितना टाइम लगेगा 41.6 किलोमीटर चलने में, ये रहा डिस्टेंस अपॉन स्पीड किसकी होगी, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड लोगे, वो है 16, ये लगेगा टाइम, काट दो इसको, 10 लिख लो, 4 चौक 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 26, 26/10 कितना होता है 2.6 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है आपस में, ठीक है। समझ में आया, पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पता चला कि ये सिर्फ लाइन कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी, एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 27 डेज। अब देखो जो मैंने प्रोसेस आपको समझाया, एफिशिएंसी को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल वर्क आ जाएगा,
सही है भाई, जो प्रोसेस समझाया था उसी में ये सब चीज़ें भी समझाई थी कि एफिशिएंसी क्या है, कितने दिन काम कर रहा है तो इतना काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, सारा ही काम खत्म करना है तो टोटल कितने दिन काम करना पड़ेगा वो भी पता चल जाता था। ठीक है, अब देखो तीनों की एफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ है, 27 दिन में काम खत्म कर लेता है एफिशिएंसी। आप इसको अभी कैसे मान सकते हो, 2x 5x और 3x। ठीक है, तीनों का सम कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 2 10, 10x हो गया। नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं, 27, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया, 270x। बोल रहा है बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 4/9 पार्ट ऑफ द वर्क। ये टोटल वर्क है, पहले तो इसका 4/9 निकालो। 9 तिया 27, 30 हो गया, 4 तिया 12, 120x हो गया। ये 4/9 आ गया हमारा। अब बोल रहा है बी और सी साथ में मिलके कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। ठीक है, ये जो 4/9 वर्क निकाला, बी और सी मिलके कितने दिन में खत्म करेंगे। अब बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, ये रही 5 और 3। ठीक है, 5 और 3 8x है उसकी एफिशिएंसी। तो यानी कि अगर टोटल काम उसे 120x खत्म करना है और एफिशिएंसी हमारी 8x है तो ये टाइम लगेगा। ठीक है भाई, वर्क है ये रहा और एफिशिएंसी ये रही, डिवाइड कर दो तो क्या निकलता है, टाइम। काट दो, कितने पे चला जाएगा, 8 एकम 8, कितना बचा 4, 8 पंजे 40, 15 दिन में काम खत्म कर देंगे बी और सी मिलके। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर, समझ आया। नेक्स्ट देखें, देखो क्वेश्चन है, बोल रहा है ए बी सी इन्वेस्ट इन द रेशियो 2:3:5। बोल रहा है आफ्टर 6 मंथ्स ए डबल इज इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, साल के एंड में क्या उनका प्रॉफिट का रेशियो रहेगा वो आपको बताना है। अब कितना रेशियो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन तो इसी तरीके से करते हैं। सपोज करो 2x मान लो, इसको इसको 3x मान लो, इसको 5x मान लो। अब एक चीज़ दी हुई है यहाँ पे, 6 महीने बाद उसने क्या किया, ए ने अपनी इन्वेस्टमेंट डबल कर दी। तो यानी कि ये जो पैसा है वो 6 महीने तक रहा होगा, उसके बाद पैसा डबल हो गया यानी कि 4x हो गया होगा। और वो भी पैसा 6 महीने तक रहा होगा, क्यों, क्योंकि टोटल 1 साल तक रहा है पैसा। इसका पैसा 3x 12 महीने तक रहा होगा, इसका पैसा 5x 12 महीने तक रहा होगा। अब इस जो इक्वेशन बनी है या आपको रेशो बना है इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो ये रेशो होगा इन्वेस्टमेंट का रेशो वही प्रॉफिट का रेशो होगा। ठीक है, अब आप क्या लिख सकते हो, इन दोनों को प्लस कर लोगे, मतलब इनटू करके प्लस कर लो, 6 दूनी 12 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 12 और 24 हो गया 36, 36x हो गया, ये भी 36x हो गया, ये 60x हो गया। ठीक है, किससे काट दोगे, आप इसको काट दो 12 से, 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60। एक्स को आप काट सकते हो, 3:3:5 आपका प्रॉफिट का रेशो होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, बोल रहा है 9 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाय 72। अब 72 का डिविजिबिलिटी रूल समझना, 9 और 8 का मल्टीपल होता है ये, 8 का मल्टीपल या 8 का डिविजिबिलिटी देखने के लिए आप लास्ट की 3 डिजिट देखते हो, ये याद रखना। 8 का मल्टीपल या डिविजिबिलिटी देखने के लिए लास्ट की 3 डिजिट देखते हो, और 9 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप सारी डिजिट्स का सम डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए, तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 72 से डिविजिबिलिटी देखनी है इसकी, तो दोनों से देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोनों से देख लेते हैं इसकी डिविजिबिलिटी, 985x 3678y। अब पहले तो लास्ट की 3 डिजिट देखो, क्या आना चाहिए y की जगह, ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यानी कि 8 9 से 72, 72 के बाद कितना बचा 6। y की वैल्यू क्या होगी, जो 6 की लाइन में आपका 8 का मल्टीपल आता है तो यानी कि वो 64 होता है, तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। क्लियर, उसके बाद अब आपको सारी डिजिट्स का सम निकालना है, वो डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। ठीक है, करते हैं, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और ये 9 हो जाएगा, 19 और 9 28, 28 और 5 33, 33 और 9 42, 42 और 8 50, यानी कि ये 50 प्लस x हो गया। ठीक है, अब 50 की लाइन में 9 से डिविजिबल होने वाला कौन सा नंबर आता है, 9 6 54 होता है, तो यानी कि 4 आना चाहिए, उसके अलावा तो नहीं आता, तो यानी कि x की वैल्यू आपको मिल गई 4। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पुट कर देनी है, 4 × 4 माइनस 3 × 4, क्या हो गया, 4 चौक 16, 4 तिया 12, आपका आंसर आ गया 4। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ठीक है भाई, दोनों की डिविजिबिलिटी देखी है, 9 की और 8 की। फिर कैसे सॉल्व करना है इसको वो देखा, क्योंकि दोनों से डिविजिबल होगा तो ही 72 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी, पुट करके अपना आंसर निकाल।
नेक्स्ट देखें, सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई पहले बॉड मास से सिखाया है, लेकिन आप यहाँ पे पावर्स आ गई हैं तो आपको अलजेब्रा की आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये आ जाएगा, लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, इससे ये कट गया, ये क्या आएगा 4ab। यानी कि आपका इसका सॉल्यूशन क्या आएगा निकल के, ऊपर वाले का 4, ए कितना है 326 इंटू बी कितना है 222। नीचे क्या लिखा हुआ है 326 222 लिखा हुआ है। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। वैसे तो आप निकाल ही नहीं सकते, ए स्क्वायर निकालते प्लस बी स्क्वायर निकालते तो निकालते ही रह जाते। ठीक है ना, आइडेंटिटी का यूज करना है। ये दोनों बता चुका था, पिछले क्वेश्चन में आया था, तो ये दोनों आइडेंटिटी मैंने आपको समझा भी दी थी, वही यूज करनी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, जो कि बता चुका हूँ, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज करनी है, उसके बाद कंपैरिजन करना है हमें चीज़ों का, और फिर कंपैरिजन करके ए बी सी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी है। क्लियर। ये देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, √5 x⁻³ लिख सकते हो, माइनस इसको आप क्या लिख सकते हो 81√3 को। भाई 81 को आप क्या लिख सकते हो, 9 में 81 होता है, √3 साथ में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ऐसा नंबर बनाना है कि उसका क्यूब आपका ये आए निकल के, समझ रहे हो। तो √3 तो रहेगा, क्योंकि उसका क्यूब करोगे तो 3 टाइम हो जाएगा। आप इसको क्या लिख सकते हो, 81 है ना, 27 इंटू 3 लिख सकते हो, लिख सकते हो भाई। तो यानी कि ये 3√3 का होल क्यूब हो जाएगा। चेक करके देख लो, 3 3 9 9 3 27, 27 √3 को 3 बार लिखोगे तो एक 3 बन जाएगा और एक √3 हो जाएगा, 27 दिया 81 हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते थे, 3√3 इंटू वाई का होल क्यूब। दूसरा आप याद रखना, अभी तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में आपको इसको क्या लिखना होता है वो यहाँ पर एग्जैक्टली लिखा होता है, इतना भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, लेकिन मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको ये लिखना आ जाए। वैसे तो आप डायरेक्ट इसी को देखोगे कि 3√3 का होल क्यूब बनेगा, ये √5 का होल क्यूब बनेगा। ठीक है ना, अब ये हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हमने लिखा ए माइनस बी, यानी कि √5x माइनस 3√3y, ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, यानी कि ये 5x² हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा, 27x² प्लस ए बी, इन दोनों का मल्टीपल, 3 एज इट इज रहेगा, अंदर आएगा 5 3 15, 3√15xy। क्लियर। अब इस पूरी चीज को इस पूरी चीज से आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। आप इधर वाली चीज को तो आप ये लिख दोगे, इसको डिवाइड करना है इससे, इसको पूरे को डिवाइड करोगे किससे, √5x माइनस 3√3y से डिवाइड करोगे, तो ये कट गया पूरा, क्योंकि देखो यहाँ पे डिवाइड लिखा हुआ था। यानी कि ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल आ गई आपकी, ax² प्लस by² प्लस 3xy। यहाँ से कंपेयर देखो, x² का कोफिशिएंट क्या है 5, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3√15। यहाँ पे पुट करना है आपको 6a प्लस b माइनस √15c। 5 रखोगे a की जगह, 6 पंजे 30 हो गया, प्लस b की जगह 27 रखोगे, माइनस 3√15 रखोगे c की जगह, तो 3 तो एज इट इज रहेगा, √15 15 बना देगा, तो 15 तिया 45 हो गया। ठीक है, 30 और 20 50, 57 में से 45 चले गए, कितना बचा, 7 और 5 12, 12 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ आया, ये आइडेंटिटी समझना है और इसको कैसे एक्सपेंड किया है, और इस तरह के क्वेश्चनों में कैसे आपको कंपैरिजन करना है चीज़ों का, ताकि आप कोफिशिएंट निकाल पाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बोल रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विद सेंटर O
PQ and PR are two chords each of length 12 centimeter. PO bisect chord QR at point S. The length of OS. अब एक सर्कल दिया हुआ है आपको, ठीक है, रेडियस है उसका 10, दो कॉर्ड है PR और PQ, दो कॉर्ड बना लेते हैं, एक यहाँ बना लो, एक यहाँ बना लो, PR और PQ, ये सेंटर है, दोनों कॉर्ड की लेंथ है 12, इसकी भी 12 है और इसकी भी 12 है। PO बाइसेक्ट कॉर्ड QR, QR को ज्वाइन करना है, PO जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है। लेंथ ऑफ OS, S पे कर रहा है ना, तो ये पॉइंट S है, ये O है, और आपको OS की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, समझ आया? ये तो बन गया हमारा फिगर, आपको OS की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, ये सेंटर से जो लाइन जाती है, ठीक है, वो कॉर्ड को इक्वली डिवाइड करती है, तो वो 90 डिग्री पे डिवाइड करती है, ठीक है, ये याद रखनी है थ्योरम आपको। सेंटर से जो लाइन पास होती है और अगर कॉर्ड को वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, तो यानी कि वो उनका इंटरसेक्शन 90 डिग्री पे होगा, ठीक। तो ये दोनों इक्वल है, सपोज करो हमने इसको मान लिया y और इसको भी मान लिया y, ठीक है। OS को मान लेते हैं x, ठीक है, OS की वैल्यू लिखी है हमने x। अब देखो 90 डिग्री पे है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो आप। ये वाली PS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, PS की वैल्यू, OP की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि देखो सेंटर से सर्कल तक ये रेडियस होगा, ये x मान लिया, तो PS कितनी बचेगी, 10 माइनस एक्स, सही है। अब देखो ये हो गई 10 माइनस एक्स, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में आप पाइथागोरस लगा सकते हो। 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 10 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक। एक तो ये बन गया। अब हमें एक्स और वाई और चाहिए, इधर लगाओगे तो सेम चीज़ है, इस वाले ट्रायंगल में भी तो लगा सकते हो, इस वाले ट्रायंगल में ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है, ये रेडियस है, क्लियर है भाई? यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस ही तो है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये रेडियस कितना है 10, 100 के इक्वल हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है ना इक्वल में, तो 100 हो गया। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हो, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर आएगी, प्लस इसको ओपन करोगे ए स्क्वायर 100 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू 10 इंटू एक्स, यानी कि 20x हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कट गया, ये दोनों पॉजिटिव है, 200 हो गया, इधर 200 हो गया, ये 144 आ गया, इधर माइनस हो जाएगा, ये 20x उधर जाके प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, मान लो ये 50 था, तो यानी कि 56 हो गया, 56/20, क्लियर है। 2 से काट दो 10, 2 से काटोगे 28 होता है, 28/10 का मतलब क्या है 2.8। x की वैल्यू 2.8 आ गई, x ही OS था, मतलब कितना था, OS था ना, हाँ OS की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आ गई, 2.8 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर भाई, समझ में आया कॉर्ड क्या है, कैसे बाइसेक्ट करती है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कैसे करती है, क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड किया कॉर्ड को, तो वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगी, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगी कॉर्ड के साथ, ठीक है, क्लियर है। और पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, वो तो पहले से क्लास से ही बताता रहा हूँ मैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बस उसी को लगाया दो अलग ट्रायंगल्स में, ताकि दो वेरिएबल जो दिए हुए थे उसको हम इक्वेट कर पाए। नेक्स्ट देखिए, अब ये देखो, ये इक्वेशन दी हुई है एक, और आपसे पूछा साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू बता दो। अब आपको क्या पता है, कि आपको सिर्फ ये पता है इन राइट एंगल ट्रायंगल में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस में क्या रिलेशन होता है, ये आपको पता है। लेकिन ये तो चीज़ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी दिखाई दे रही है, तो आप इस क्वेश्चन को अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करना सीखो। दूसरा, इस क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल भी यूज कर सकते थे, कि आप थीटा की वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री है, तो बाई चांस ऐसा वैल्यू मिल जाएगी आपको थीटा की, कि आप इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई कर पाओगे, ठीक है। अगर नहीं भी होती है, तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करो, क्योंकि अगली क्लास में मैं आपको टेबल लिख के बताऊंगा, ताकि आप वैल्यू पुट कर पाओ। देखो, इसको उधर ले जाते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रहेगा। सारी चीज़ें मैं उधर ले गया, तो इधर 0 हो गया, उधर ये चीज़ें होगी। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, एक आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है,
ठीक है, एक आइडेंटिटी है, 3 आइडेंटिटी ऐसी और लिखेंगे टोटल, तो वो चीज़ें जब आएगी तब मैं आपको लिखूंगा यहाँ पे, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे। साइन स्क्वायर थीटा को अब आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, इसको मैं उधर ले जाऊँ तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 5 कॉस थीटा माइनस 4, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया यहाँ पे, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके उधर भेज सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा प्लस 2। अब प्लस करके क्या आना चाहिए आपका, 5 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 2 यानी कि 4 आना चाहिए। तो कैसे स्प्लिट कर सकते हो इसको आप, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 2। अब देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, 4 इंटू 1 क्या होता है 4, तो इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल आ गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 और 1 कितने प्लस हो गए 5 आ गया। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, इसमें से 2 कॉस थीटा कॉमन ले लोगे, यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा माइनस यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लोगे, कॉस थीटा माइनस 2। क्लियर, इक्वल टू 0। अब देखो दोनों चीज को इक्वल रख दोगे जो के, 2 कॉस थीटा माइनस 1 एक तो 0 के इक्वल रहेगा, और कॉस थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल रहेगा। कॉस थीटा की वैल्यू 2 आ गई, जो कि होती नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे आएगी 1/2, यानी कि कॉस थीटा आपको क्या मिल गया 1/2। वैसे अभी आपको बता देता हूँ, थीटा अगर कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 आई है तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पे होती है ये, ठीक है। लेकिन कैसे होती है वो मैं आपको टेबल में बाद में सिखाऊंगा, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना आ गया। कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2, ये तो आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता ही है, तो बेस आ गया 1, हाइपोटेनस आ गई 2। क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा √3, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, इसका स्क्वायर में से ये स्क्वायर माइनस कर देंगे तो इसका स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो 4 में से 1 माइनस करोगे 3 आ जाएगा, और अंडर रूट लोगे तो उस साइड की वैल्यू आ जाएगी, √3 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, साइन थीटा प्लस टेन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा ये माना गया ना, तो उसके अकॉर्डिंग लिखा है मैंने ये। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस √3/2, प्लस टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि √3। √3 कॉमन ले लो, 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2, और √3 एज इट इज है। ये आपका आंसर होगा 3√3/2, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ आया। आगे बढ़े, टेबल अगली क्लास में बताऊंगा, क्वाड्रेंट सिस्टम भी बताना है, वो भी अगली क्लास या उससे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें भी कवर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अ सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम 13824 सेंटीमीटर क्यूब होता है, बेसिकली सेंटीमीटर नहीं होगा, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, 8 छोटे छोटे इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स में बांट दिया गया उसे। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब टू द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ 3 ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स, ठीक है, सरफेस एरिया की बात कर रहा है। अब ये वॉल्यूम दिया हुआ है पहले, ठीक है, पहले बड़े वाले क्यूब की साइड तो आपको पता करनी पड़ेगी, 13824 ए क्यूब के इक्वल होगा। अब देखो अगर मैं इसको 20 से मान के चलता हूँ, 20 इंटू 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8000 हो गया, तो यानी कि 20 से तो बड़ा है। 3 से करोगे 3 3 9, 9 तिया 27, ठीक है, यानी कि ये तो 27,000 हो गया, तो वो बड़ा हो गया। यानी कि आपका 20 से 30 के बीच में एक नंबर होगा जो कि आपका ये क्यूब बनेगा, ठीक है, जो कि मेरे को दिखाई दे रहा है यूनिट डिजिट से 24 होना चाहिए। 24 का स्क्वायर 576 होता है, और 24 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 चौक 24, 2 कैरी गया, 7 चौक 28 और 2 30, 3 कैरी गया, 5 चौक 20 और 3 23, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 1 15, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है, 13824 मिल गया। यानी कि ये 24 का क्यूब है, तो यानी कि साइड आपकी कितनी निकल के आएगी 24। अब इसने क्या बोला, छोटे छोटे इक्वल वॉल्यूम में बांट दिया गया, तो यानी कि ये जो वॉल्यूम है 13824 ये बराबर होगा 8 टाइम्स ऑफ ए क्यूब, छोटे वाले वॉल्यूम के बराबर। भाई मैंने बोला था रिकास्ट किया जाए या छोटे छोटे उसमें डिवाइड किया जाए, उसी चीज को तो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 8 टाइम्स ऑफ ए क्यूब होगा, तो आप काट दो 8 से इसको, 8 एकम 8, 5 बचा 58, 8 7 56, 2 बचा 22, 8 दूनी 16, 6 बचा 8 8 64,
1728 की वैल्यू आ गई ए क्यूब। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके यहाँ से 12, 12 का क्यूब होता है क्योंकि 1728। ठीक है, बोल रहा है द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब। ओरिजिनल साइड ये है, ये स्मॉलर क्यूब की साइड है। इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है 6a² यानी कि 6 इंटू 24 इसका रेशियो फाइंड आउट करना है किससे, 3 स्मॉलर क्यूब के सरफेस एरिया से। 3 लेंगे और उनका सरफेस एरिया भी 6a² होगा, 6a² यानी कि 12 इंटू 12। ठीक है, 12 12 से कैंसिल कर दो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 6 से ये कैंसिल कर दो, 4:3 आपका रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। क्लियर, समझ आया भाई। अब क्यूब के क्वेश्चन आई थिंक खत्म हो जाएंगे, क्योंकि क्यूब का सरफेस एरिया, वॉल्यूम, रिकास्ट करना, उसके सारे फेसेस, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, क्या नाम है, छोटे उसमें क्यूब्स में काटना, ये सारी चीजें कवर हो गए, सारे फॉर्मूलाज भी कवर हो गए हैं। ठीक है, तो एक एक बार सारे फॉर्मूलाज कवर करेंगे मेंसुरेशन में, क्योंकि बहुत सारे फिगर है। सिलेंडर भी आएगा, कोन भी आएगा, स्फेयर भी आएगा, हेमिस्फेयर भी आएगा। ठीक है, काफी सारी चीजें, वो चीज देखेंगे। इनकेस अगर वैसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला गया, उसकी हाइट कितनी बढ़ जाएगी, उस तरह की चीज़ें भी आती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी कवर करनी है। क्लासेस कम है तो ठीक है, इसमें इतना ही रखेंगे इस वाले क्वेश्चन का। क्यूब आपका पूरा क्लियर हो गया, क्यूबॉइड भी पढ़ना है अभी तो बेसिकली। ठीक है, तो ध्यान रखना है। उसके अलावा किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, मैंने आपको बोला था। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि कोई भी डाउट लगता है किसी भी तरीके का, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है इस सीरीज़ में। क्लासेस कम है, अगर बीच में कंफ्यूज हो जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो समझ में नहीं आएगी ये सीरीज़। तो कोई भी चीज़ प्रॉब्लम दे रही हो तो आप वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो कि ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, तो वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे उस चीज़ को, ताकि आपका जो ये 7 वीक का प्रोसेस है ना, वो सेम चलता रहे। दूसरा ये भी बताना मेरे को कि कौन से बच्चे लास्ट तक क्लास देख रहे हैं। ऐसा है ना कि बहुत सारे बच्चे बोर हो जाते हैं, 15 क्वेश्चन भी नहीं करे जाते ढंग से, क्योंकि अभी एक्सप्लेन करने के टाइम पे है ना, तो क्लास लंबी होती है, तो किसी को एक्सप्लेनेशन सुनना नहीं होता, सबको ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक चाहिए। सारी शॉर्ट ट्रिक तो होती नहीं है, तो आपको कॉन्सेप्ट तो बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन से बच्चे पूरी क्लास देख रहे हैं वो अपनी अटेंडेंस लगाना नीचे। ठीक है, कि आप पूरी क्लास देखा है, पता चल जाएगा कितने बच्चे एटलीस्ट देख रहे हैं पूरी क्लास, तो उनको फ़ायदा भी होगा। फिर मैं उन्हीं बच्चों से फीडबैक लूँगा 5-10 क्लासेस के बाद कि क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, और किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।